हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है हमने डिस्क्रीट सीरीज़ से में कैसे अर्थमेटिक मीन का हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बारे में। डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, किस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट मेथड में यूज़ करते हैं, इन सारी बातों के साथ हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास को फिनिश किया है। आज के क्लास में हम डिस्क्रीट सीरीज़ में ही अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के दूसरे तरीके को डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मेथड को हम फिनिश करते हैं। इन केस अगर आपको और भी क्वेश्चंस की वैरायटी चाहिए हो, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके वीडियोस को प्रिपेयर कर दूंगी। फ़िलहाल हम आगे चलेंगे और डायरेक्ट मेथड को ख़त्म कर लिया है तो नेक्स्ट मेथड पे मूव कर जाएंगे, जो कि है शॉर्टकट मेथड। तो चलिए आज के क्लास को शुरू कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ में हैं और दूसरे मेथड पे हैं जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले जानते हैं कि इस मेथड में हम किस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे एंड देन बात करेंगे कि जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करने के लिए हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्योंकि ये जो तरीके हैं, डायरेक्ट और डायरेक्ट के बाद शॉर्टकट और फिर स्टेप डेविएशन, इन तीनों ही तरीकों का जो मतलब है ना वो सेम है। डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल जनरली हम कर रहे होते हैं ताकि जो डेटा हमारे पास गिवन है, अगर वो शॉर्ट है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत लार्ज नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्टली कैलकुलेशन करके ये काम हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है और वो थोड़ा लार्ज है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो सकता है, तब उस केस में हमें यूज़ करना होता है शॉर्टकट मेथड, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में भी वही बात है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में भी वैल्यूज़ आपके लार्ज और स्मॉल ऐसे सब हो सकते हैं। तो इस मेथड को हम सिंप्लीफाई करने के लिए, इस मेथड का इस्तेमाल हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं कि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए और तब हम डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं और उससे रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अज्यूम्ड मीन लेंगे। अज्यूम्ड मीन, चूँकि इस मेथड का नाम ही अज्यूम्ड मीन मेथड, याद करो आप, इंडिविजुअल सीरीज़ में भी हमने देखा है। सबसे पहले सीरीज़ में से एक वैल्यू को हम मीन अज्यूम करते हैं, फिर उस अज्यूम करे गए मीन वैल्यू से हम डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसका सम करते हैं और उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ डिवाइड करके मीन वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। जो बातें मैंने कही, अगर हम इसको सिंबॉलिकली देखें तो शॉर्टकट मेथड में जो फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज़ में से मीन निकालने का, वो है a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f। ठीक है, इस फॉर्मूले में a क्या है, तो a है हमारा अज्यूम्ड मीन। ठीक है, फिर क्या है हमारा, तो f फ्रीक्वेंसी है, क्वेश्चन में गिवन होती है, उसका सम कर लो तो सिग्मा f निकल आएगा। अब इसमें यहाँ पे भी सिग्मा f तो फ्रीक्वेंसी हो गई। देन यहाँ पे आपका d है, d इज़ द डेविएशन वैल्यू को दिखाता है और ये निकालते हैं x माइनस a करके। x माइनस a अज्यूम्ड मीन को घटाते जाते हैं जब हम वैल्यूज़ में जो दिए हुए हैं वेरिएबल्स में, तो डेविएशन निकल जाता है। तो इसको हम d को कहते हैं डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल्स। d जो हो गया
वो है डेविएशंस ऑफ वेरिएबल्स टेकन फ्रॉम assumed mean. और sigma fd, sigma f into d, it is the sum of product of frequency and sum of frequencies and their corresponding deviations. आप यहीं पे सारी चीज़ों को समझ जाएं, आपको यहीं पे स्टेप का भी पता लग जाएगा और कैलकुलेशन भी कैसे करते हैं या कैसे करना होता है आप इसको आसानी से यहाँ पे सीख लोगे। तो देख लो, शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला क्या यूज़ हो रहा है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ पे अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ तो सबसे पहले आप स्टेप में क्या फॉलो करते हो, अगर मैं इस मेथड के स्टेप्स बताऊँ आपको तो स्टेप्स में नंबर 1 स्टेप क्या होगा, अज्यूम्ड मीन मानना होगा। सबसे पहले मीन को अज्यूम कर लेना होगा किसी भी एक वैल्यू को। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना होगा, तो डेविएशन का कैलकुलेशन करना होगा। जिसको d बराबर दैट इज d बराबर x माइनस ए। उसके बाद अगला स्टेप क्या लोगे, तो अगला स्टेप में मल्टीप्लाई कर दोगे डेविएशंस को फ्रीक्वेंसीज के साथ। विथ फ्रीक्वेंसीज एंड क्या मिल जाएगा f इंटू डी। फिर चौथे स्टेप में क्या करोगे, सम कर दोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ डी, यानी कि मिल जाएगा सिग्मा एफ डी। और फिर उन सबको डिवाइड करोगे, डिवाइड सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ और अज्यूम्ड मीन को वहाँ पे सम में आप लेकर के कैलकुलेशन कर लोगे, फॉर्मूला को अप्लाई कर लोगे और इस तरह से आप निकाल सकते हो अर्थमेटिक मीन को इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। इज इट क्लियर? अगर क्लियर हो चुका है तो चलिए फटाफट से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं और क्वेश्चन को मैं बुक से देखती हूँ और हम यहाँ पे बोर्ड पे उसका सल्यूशन सीखते हैं साथ में। फॉर्मूला फिलहाल यहाँ से मैं मिटा दे रही हूँ। चलो, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है किताब में हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स calculate the average marks of students from the data given below by shortcut method। ठीक है, डेटा दिया हुआ है आपके पास जहाँ पे है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स में है 10, 20,
30, 40 एंड 50। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 15, 10, 20, नहीं 40, 20 और आई गेस 15। यस, इट्स 15। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास और इस क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि कैलकुलेट कर दीजिए अर्थमेटिक मीन को, और कैलकुलेशन करते वक्त यूज़ करिए स्टेप शॉर्टकट मेथड को। तो हम स्टेप्स याद कर लेंगे, समझ जाएंगे और स्टेप्स को फॉलो करते हुए कैलकुलेशन को हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने कहा क्या करना है कैलकुलेशन में, तो पहले हम कुछ कॉलम्स बनाएंगे यहाँ पे। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे वो ध्यान देंगे हम यहाँ पर। नंबर ऑफ कॉलम्स जो हम बनाएंगे, एक तो 2 कॉलम्स तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको ही कैरी करने के लिए होगा, एक में डेविएशन निकालेंगे और एक में डेविएशन को f से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जितने बनेंगे वो होंगे 4। अब जो भी वैल्यूज़ हमारे दिए हुए हैं उन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इनटू दी सीरीज़, इनटू दी कॉलम्स। तो सबसे पहले मार्क्स दिया हुआ है उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ कि जो हम मानते जा रहे हैं उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते जाएंगे। तो मार्क्स है जिसको हम यहाँ पे x मान रहे हैं, उतार लीजिए 10, 20, 30, 40 और 50। फिर क्या करेंगे हम, फिर अगले कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे f से। वैल्यूज़ लिख लो, 15, 10, 40, 20 और 15। सबसे पहले क्या कर लो, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लो, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको इनटू द फॉर्मूला। जब आप सारे वैल्यूज़ को सम करो, 5 5 0, 2 5 5 10, इसलिए 0 1 है, 2 और प्लस 1 3 और 1 4 एंड 4 8 और 2 10। तो टोटल हो गया फ्रीक्वेंसी जो है सम 100। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग सबसे पहले एक काम करेंगे कि x सीरीज़ में एक वैल्यू को हम अज्यूम कर लेंगे मीन। मान लीजिए कि 30 को हमने मीन अज्यूम कर लिया, तो इस अज्यूम्ड मीन की मदद से अब हम डेविएशन निकालेंगे और डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे x माइनस a। ओके, अब करते जाओ, 10 माइनस 30 तो माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 प्लस 10, 50 माइनस 30 प्लस 20। ओके, सम ऑफ डी करने की ज़रूरत नहीं है तो वो हम नहीं करेंगे। अगले कॉलम में अगला स्टेप क्या करना था, तो f इंटू डी, जो डेविएशन निकाला है और जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज़ है उन दोनों को हमने क्या करना है, गुना करना है। तो इन दोनों को आप सिंपली मल्टीप्लाई करते जाएं। 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 300, और माइनस में है इसलिए माइनस 300। 10 इंटू 10 तो 100 और माइनस प्लस तो माइनस का साइन लगेगा। 40 इंटू 0 0, 20 इंटू 10 तो हो जाएगा 200, और दोनों प्लस में है तो यहाँ पे आपका जो साइन होगा वो प्लस का होगा। ठीक उसी तरह से 15 इंटू 20 तो वैल्यू हो जाएगा आपका 300, और साइन है प्लस का तो प्लस का साइन होगा। अब आप इसका क्या करोगे, क्या सम। अब हमको चाहिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ डी, जिससे निकल आएगा सिग्मा एफ डी। प्लस माइनस में है तो माइनस 300 प्लस 300 कैंसिल, 200 माइनस 100 तो हो जाएगा यहाँ पे आपका टोटल 100। ओके, अब ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है। जो भी स्टेप्स हमें फॉलो करने थे वो हमने यहाँ पे कर लिए फॉलो। नाउ सिंपलेस्ट पार्ट
of this calculation putting the formula, using the formula, और फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, जो भी आपने कैलकुलेशन कर रखा है उन वैल्यूज़ को। सबसे पहले आप एक काम कर लो, लिख लो एक जगह पे सिग्मा एफ क्या है, 100 है। सिग्मा एफ डी क्या है, वो भी 100 है। ए क्या है, ए हमने माना है 30। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये आपका फॉर्मूला है। और अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़ को। तो पुटिंग ऑल दी वैल्यूज़ इनटू द फॉर्मूला वी गेट, और देखो क्या मिलता है। तो x बार बराबर a कितना है 30 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 100, सिग्मा f कितना है 100। सॉल्व करें इन सबको तो सोल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 100 अपॉन 100 कर दो तो वैल्यू आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू आ गया आपका 31। ये 31 आ गया आपका x बार, यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए थे और उनका एवरेज मार्क्स निकालने के लिए कहा गया था। तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर 31। दिस विल बी द योर आंसर। तो देख लीजिए, बिल्कुल इस तरह से आप शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन का इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़। फार्मूला क्या था, क्या स्टेप्स हैं और फार्मूले को हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये हम लोगों ने आज के क्लास में सीख लिया है। आज के क्लास को हम इसी क्वेश्चन के सल्यूशन के साथ यहाँ पे फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए एक और न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो कवर करेंगे, एक और क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेंगे और नेक्स्ट मेथड पे मूव कर जाएंगे जो कि होगा स्टेप डेविएशन मेथड। तो सेम सीरीज़ में तीसरे मेथड के अनुसार हम तीसरे मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे निकाल सकते हैं अर्थमेटिक मीन को, इसको सीखेंगे और वो सब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।